प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीषित करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के उस सामर्थ कभी कम नहीं हुआ है। उसका जो सामर्थ हमारे जीवन पर कार्य करता है वो कभी कम नहीं होती है। मैं आपको एक ही बताना चाहता हूँ कि ये वचन में लिखा है, इज़ाया 44:6 में लिखा है, 44:6 में लिखा है, यहोवा जो इज़राइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यह कहता है, मैं सबसे पहले हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। हालेलुया। सारे मसीह के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम जिस खुदा को मानते हैं वो था और वो है और वो रहेगा हमेशा। हालेलुया। क्या मेरे अंदर एक सवाल था कि आज कुछ मसीह लोग परमेश्वर को तस्वीरों में मानते हैं। आज कई मसीह लोग यीशु मसीह की पुतले को बनाते हैं कि उसको बना के उससे वो लोग दंडवत करते हैं। क्या वो सच है? क्या मैंने बाइबल पर पढ़ा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है, परमेश्वर ने हमें बनाया है, मिट्टी को लेके हमें रचाया है। क्या परमेश्वर हमें बनाए हुआ परमेश्वर को क्या हम उन्हें बना सकते हैं? ये सवाल मेरे अंदर उठा। तो बिल्कुल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सारे तारागण को, सूरज को उसने अपने मुंह की शब्दों से उसने बनाया है। इतनी महान परमेश्वर को क्या हम सचमुच अपने हाथों से बना सकते हैं? मेरे अंदर सवाल उठा था। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के पुतले को बनाते हैं, कहते हैं कि ये यीशु मसीह है। क्या सचमुच यीशु मसीह उस पुतले में रहता है? इंसान बनाया हुआ उस पुतले में अगर यीशु मसीह रहता है तो वो साधारण हो गया कि यीशु मसीह कहता है तुम्हारे हृदय मेरा मंदिर है। कोरिन्थियों 3 अध्याय उसमें 16वां वचन पर लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर तुम हो करके लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा जी वो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। मेरा एक ही सवाल है, आज कई मसीह लोग हालेलुया परमेश्वर की आराधना करते हैं, पर कुछ लोग परमेश्वर को तस्वीरों में मानते हैं। मैं उसके विरोध नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मैं बाइबल के सच को मैं आपको बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह उसमें नहीं रहता है। अगर एक इंसान बना हुआ चीज में परमेश्वर रहता है तो वो परमेश्वर नहीं हो सकता है, वो साधारण है। कि वचन में लिखा है जो है बहुत मेहनत उठाकर लकड़ी से मिट्टी को लेकर एक बहुत मेहनत से उसे बनाता है, वो तकलीफ उठा के उसे बनाता है और परमेश्वर उसमें वास करता है, वो सोचता है। पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर मूर्तियों में नहीं रहता है। देखो वचन में लिखा है कि वो मूर्तियों में नहीं रहता है, किसी बनाए हुए चीज में वो नहीं रहता है। पर वो अक्का दुनिया को बनाए हुए परमेश्वर को हम कैसा फिर आराधना कर सकते हैं? वचन में लिखा है जहां 2 और 3 मिलकर एक मन से मेरे नाम लेते हो वहां मैं आ जाता हूँ। कैसा वो आ जाएगा? वो तो मेरी नजरों पर तो नहीं दिख रहा है, ऐसा तुम सोच सकते हैं। क्या तुम हवा को देख सकते हैं? देखो पंखा घूमती है, उसका हवा हमारे पर लगती है, पर उस हवा को हम नहीं देख सकते, हवा को नहीं देख सकते हैं, पर वो हवा से हम मुफ्त में हमारा श्वास लेते हैं, हम जीवित है। इसी तरीका से जब हम यीशु मसीह करके पुकारते हैं तुरंत वो हमारे सामने आ जाता है। हालेलुया। हमारे शरीर की आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर हमारे हृदय की आंखों से हम देख सकते हैं कि वो है। हालेलुया। मैं आज सारे मसीह लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम यीशु मसीह को मानते हैं, सच है उसने अक्खा दुनिया को बनाया, हमारे सारे पाप के लिए, धर्म के लिए उसने क्रूस पर अपनी जान को दिया है। वो एक क्रॉस एक उसके लिए निशान है, पर वो क्रॉस के सामने हम दंडवत नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह को हम बना नहीं सकते हैं और यीशु मसीह की कोई प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते हैं और उसको बत्ती नहीं चढ़ा सकते हैं। यीशु मसीह को आर नहीं चढ़ा सकते हैं, उसको मेणबत्ती नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें यीशु मसीह है ही नहीं। क्योंकि वचन में लिखा साफ से यीशु मसीह ने कहा है तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर है। हालेलुया। इसलिए सारे मसीह लोग, जो लोग नहीं जानते हैं, कई लोग जानते हैं, उसमें से भी लोग बाहर अभी निकलते आ रहे हैं, क्योंकि यीशु ने बोला सत्य को जानेगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा करके वचन में लिखा है। इसी तरीका से हालेलुया सत्य कौन है? यीशु मसीह सत्य है। और वो सत्य क्या कहा है? वो हमारे हृदय के अंदर रहता है।
आज एक ही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर प्रेरणा हो रहा। आज कई लोग यीशु मसीह को मूर्तियों में मानते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह मूर्ति में नहीं रहता है। हालेलुया। कोई मनुष्य बनाए हुए हालेलुया चीज़ों पर, कुछ मूर्तियों पर यीशु मसीह नहीं विराजमान है। वो यीशु मसीह हमारे अंदर आता है। जब वो हमारे हृदय के अंदर आता है तो हमारे सोचों को बदलता, हमारे देखने को बदलता, हमारे बोलने को बदलता है, हमारे चाल चलन को बदलता है और हमें वो रूपांतर करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि हंस पर हंस होकर हम महिमा की ओर बढ़ते हैं। मसीह का जिंदगी ऐसा ही नहीं है कि नॉर्मली यीशु मसीह को किधर भी तस्वीरों में माने, नहीं। यीशु मसीह को दिल से ग्रहण करना है, वो हमारे अंदर आ जाता है और वो हमको बदलते जाता है और हम रूपांतर होते जाते हैं। हालेलुया। उस यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज जो लोग, आप लोग के अंदर ऐसा भरोसा है कि मसीह किसी क्रॉस पर है, सचमुच इंसान बनाए हुए चीज पर है, आप ऐसा सोच रहे हो तो वो गलत बात है। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जिस इंसानों बनाते हैं उस तस्वीरों पर यीशु मसीह नहीं रहता, वो हमारे अंदर रहता है। प्रभु यीशु मसीह को मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे कि उसके अंदर आप बढ़े, उसकी कृपा में बढ़े, उसकी सामर्थ में बढ़े, प्रार्थना में बढ़िए, वचन को अध्ययन कीजिए। कि कोई कहे वो नहीं, कि तुम खुद बाइबल शास्त्र को पढ़ो कि वचन में क्या लिखा है कि हम परमेश्वर की मंदिर है। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर तुम मंदिर को बिगड़ाओगे तो परमेश्वर हमें बिगड़ाएगा, क्योंकि हम ही परमेश्वर का मंदिर है, वो हमारे अंदर वास करता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी महान ईश्वर, वचन में लिखा आकाश उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसको पैर रखने के स्थान, इतनी महान यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर रहता है बोलेगा तो बहुत खुशी की बात है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो संसार नहीं दे सकता वो शांति मैं तुम्हें देता हूं करके यीशु मसीह ने कहा। आप सचमुच दिल से अगर पूछेंगे, वो अक्का दुनिया को बनाया परमेश्वर तुम्हारे हृदय के अंदर आकर बैठेगा। हालेलुया। तो दुनिया नहीं दे सकता वैसा शांति वो तुम्हारे अंदर आने लगेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह तस्वीरों में नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह किसी पुतला में भी नहीं रहता, वो हमारे अंदर रहता है। वो हमारे लिए ही इस धरती पर आया, हमारे लिए क्रूस पर मरा है, हमारे लिए सब कुछ किया है। आप उसके पर विश्वास करो और तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह अनंत काल की जीवन देगा। हालेलुया। देखो धरती पर जीते समय हमारे लिए थोड़े दिन है, पर मरने के बाद एटर्नल शुरुआत होती है, अनंत काल शुरुआत होती है। यीशु मसीह वो अनंत काल की स्वर्गीय राज को हमारे लिए देगा। हम उसके पर विश्वास करेंगे और मुफ्त में अनंत काल की जीवन को प्राप्त करेंगे।